हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की 5th क्लास की उर्दू की बुक का तीसरा चैप्टर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि तमाम बच्चों को अच्छे से समझा सकूं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बीबी फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन से नंबर की बेटी थी? सबसे छोटी बेटी थी। उनकी वालिदा का नाम यानी हजरत फातिमा की जो मदर थी उनका नाम क्या था? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यानी सवाल ये भी आ सकता है कि बीबी फातिमा की वालिदा का नाम क्या था? बीबी फातिमा नेक इबादत गुजार मेहनती खातून थी। वो दिन रात के ज्यादातर हिस्सों में अल्लाह ताला की इबादत करती थी। उन्होंने बहुत सादा जिंदगी गुजारी। यानी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लाइफ स्टाइल क्या था? बहुत ज्यादा सिंपल था। तो देखिए इस चैप्टर के हम सबसे पहले देखेंगे अल्फाज माने यानी वर्ड्स मीनिंग। पहला मीनिंग कौन सा है? गल्ला किसको कहेंगे? गल्ला कहते हैं अनाज को। दूसरा माना देखे खिदमतगार, खिदमत करने वाला यानी खादिम। फिर क्या है? सहाबी, यानी सहाबी किसको कहेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। साइल, मांगने वाला, सवाल करने वाला। फाका करना, भूखा रहना। दिल को मोह लेना, दिल को जीत लेना। ईसार, ईसार के माने क्या है? कुर्बानी। रजा के क्या मीनिंग है? रजा के माने आते हैं खुशी के। सदा कहेंगे आवाज यानी पुकार, किसी को आवाज देना। और यहाँ स्वाद से है सदा, अगर सीन से आएगा सदा उसके माने आते हैं हमेशा। विसाल कहेंगे इंतकाल, खुदा से जा मिलना। इबादत गुजार कहेंगे इबादत करने वाला या इबादत करने वाली। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आ सकता है। मुहैया, मुहैया कहेंगे तैयार वजूद। इसके बाद देखते हैं अपोजिट वर्ड। इस चैप्टर के अपोजिट वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए छोटी, फिर इसका क्या अपोजिट है? बड़ी। बेहतरीन, बेकार, रोना, हंसना। नेक, बद, गरीब, अमीर, ईमानदारी, बेईमानदारी। इसके बाद क्या है अपोजिट? पास, दूर, साफ, गंदा, दिन, रात। अब इस चैप्टर के देखते हैं सवाल और जवाब। सबसे पहला सवाल कौन सा है? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का नाम क्या था? तो इनकी वालिदा का नाम था हजरत खदीजा। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 2 कौन सा है? बीबी फातिमा जो थी उनके शोहर यानी उनके हस्बैंड का नाम क्या था? तो उनका नाम था हजरत अली। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 3 कौन सा है? बीबी फातिमा के बच्चों के नाम क्या थे? पहला ऑप्शन क्या है? हसन, और दूसरा क्या है? हुसैन। तो हसन हुसैन दोनों सही हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यानी हसन और हुसैन ये हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं। सवाल नंबर 4 कौन सा है? इसमें निशान ऐसा है, ये इस तरह का निशान है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है? तो जहां पर ऐसा लिखा होता है इसका मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 5 में इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मीनिंग क्या है? यानी जिनसे अल्लाह राजी हो गया। अब सवाल नंबर 6 कौन सा है? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अन्हा। अन्हु जो होता है वो मुज़क्कर के लिए होता है और अन्हा जो होता है वो मुअन्नस के लिए होता है। तो किसके नाम के आगे लगाया जाता है? ये दोनों के आगे लगाया जाता है, सहाबी और सहाबिया। सहाबी कौन हो गए? मुज़क्कर, और सहाबिया मुअन्नस। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 7, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नेक इबादत गुजार और बहुत डैश खातून थी। तो किताब के एतबार से यहाँ पर मेहनती होना चाहिए था, बट यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से मैं इसमें फिल करूंगी नेक, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 8, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी दुनिया की तमाम डैश के लिए बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन नमूना है यानी आइडियल है, तो किसके लिए? तमाम खवातीन के लिए बेहतरीन नमूना है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि डैश जन्नत की औरतों की सरदार हैं, तो वो कौन है? हजरत फातिमा यहाँ पर फिल होगा।
ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 10, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश के साथ बैठे थे, यानी वो जो चैप्टर है उसमें किस्सा है कि जब हजरत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप कहाँ बैठे थे। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, आप सहाबियों के साथ बैठे थे, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 11, ऐसे अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फिल होगा ज़मीर यानी प्रोनाउन, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब नीचे क्या है, जुमलों में से मुहावरे अलग करके लिखिए। सवाल नंबर 12, उन्होंने अपने ईसार और कुर्बानी से लोगों के दिलों को मोह लिया था। तो इसमें जो मुहावरा है वो है दिलों को मोह लेना, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 13, बीबी फातिमा 23 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दुनिया से रुखसत इसमें क्या है, मुहावरा है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 14, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। तो इस सेंटेंस में जी नहीं चुराना क्या है, मुहावरा है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। और इसमें पूछा यह जा रहा है कि ये जो जुमले हैं इनमें से मुहावरों को अलग करना है। उम्मीद है तमाम बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह ज़रूर करें और अपना फीडबैक याद से ज़रूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।